जय हिंद बच्चों। हमने जैसे कि लास्ट क्लास में देखा था 2D के हर एक शेप का फॉर्मूले पढ़े थे। अब हम उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके 1 बाय 1 हर एक शेप का हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कल। इसके बाद हम स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर्स। अब इसका एरिया अब आप याद करो, एरिया ऑफ सर्कल क्या था? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 22/7। 22/7 या फिर आप ले सकते हो 3.14। जहां पे 3.14 लेना होगा वहां पे क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको। अगर नहीं दिया है तो आप 22/7 ही लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन सॉल्व करना ज्यादा इजी रहता है एज कंपेयर टू डेसिमल्स। ठीक है, 22/7 आर स्क्वायर है। इसका मतलब आर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 7। एक 7 से ये 7 कट गया। अब 22 × 7 क्या होता है? 7 2 14, 7 2 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम एरिया, जब भी आप किसी भी शेप का एरिया लिखोगे उसकी पावर 2 लगाओगे, स्क्वायर लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। अब जब आप पेरीमीटर ढूंढोगे इसमें सिर्फ सेंटीमीटर लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये 1 डायरेक्शनल है। अब हम पेरीमीटर ढूंढते हैं। पेरीमीटर क्या था सर्कल का? 2 पाई आर। 2 × 22/7 इंटू रेडियस आर है। 7 से 7 कट गया। 2 × 22 कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या दिया है? सर्कल की रेडियस 14 मीटर्स ले लो, 14 मीटर दिया है। ठीक है, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 × 14। ये 7 से 2 से कटेगा। अब 22 × 2 44, 44 × 14 044 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर 2 पाई आर 2 × 22/7 इंटू 14, 7 2 22 इंटू 2 2 4, 4 2 8 8, 88 मीटर्स। इज दैट क्लियर? हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब क्या? हमने पढ़ा था ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया है 20, पर हमको सर्कमफ्रेंस ढूंढने के लिए क्या चाहिए? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। हमको तो रेडियस चाहिए, है ना? तो डायमीटर क्या होता है? 2r। अब हमको r चाहिए। इस 2 को मैं इसके नीचे भेज दूं, डायमीटर अपॉन 2। समझ गए? तो रेडियस क्या हो जाएगा? 20। डायमीटर क्या है? 20/2, 10 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर। 2 × 22/7 इंटू 10। ठीक है, अब ये 7 से ये नहीं कट रहा है, तो मैं इसको पाई यूज कर सकता हूं। 2 × 10 क्या हो जाएगा? 20। 22/7 20 पाई, इसका आंसर आ जाएगा 20 पाई। क्या दिया है? सेंटीमीटर्स। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन 4 है ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है अगर सर्कल के टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो। इसमें क्या बोल रहा है? अब बाइसिकल है, उसका व्हील का रेडियस कितना दिया है? 35 सेंटीमीटर्स, है ना? अब इसने क्या बोल रहा है कि वो कितना ट्रैवल करेगा अगर ये 20 रोटेशंस कर लेता है तो। अब इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि 1 रोटेशन में कितना ट्रैवल करेगा। अब बताओ, सोचो 1 रोटेशन में कितना ट्रैवल करेगा? जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस है, 1 रोटेशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितनी है? 2 पाई आर। मतलब 1 रोटेशन में ये 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब इसने कितना पूछा है? 20 रोटेशंस में। इन 20 रोटेशंस कितना कवर करेगा? 20 × 2 पाई आर। इज दैट क्लियर? अब आर की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं, 20 × 2 × 22/7 इंटू 35। इज दैट क्लियर? कैलकुलेशन को देख के डरना मत, अभी 7 से कट जाएगा। 7 5 35,
44 कितना हो गया ये 2 इंटू 22 44 इंटू 20 इंटू 5 100 4400 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 20 रोटेशंस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 4400 सेंटीमीटर्स। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। आप ये क्वेश्चंस क्या करो, जैसे मैं ये शो कर रहा हूँ क्वेश्चंस, आप वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद मैं तो सॉल्यूशन करवा ही रहा हूँ, आप अपना मेथड और अपने आंसर्स इससे चेक करो। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये इसमें कुछ और क्वेश्चंस ऐड करके मैं पीडीएफ नीचे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अ सर्कुलर गार्डन हैज अ डायमीटर 28 मीटर्स। इन मेंसुरेशन के इन क्वेश्चंस में आप ट्राई करना कि आप फिगर बनाओ। आप जहां पे फिगर बना लोगे आपका 80% क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें डायमीटर कितना दिया है, सर्कुलर गार्डन है, इसका डायमीटर है 28 मीटर। ठीक है, मान लिया। अब पाथ 2 मीटर वाइड इज बिल्ट आउटसाइड इट। 2 मीटर वाइड पाथ है, वो इसके बाहर बिल्ड किया। ठीक है, अब ये इसकी विड्थ कितनी है, यहाँ पे 2। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। इस पाथ का एरिया पूछा है, इस पूरे एरिया का। ठीक है, तो अब इसका एरिया कैसे निकालोगे आप। अब आप एक बात बताओ, इस बड़े सर्कल का एरिया निकाल के इस छोटे वाले सर्कल का एरिया उसमें से माइनस कर दूं, बचा हुआ एरिया कितना होगा, यही तो होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल के माइनस कर दूं मैं इस छोटे वाले सर्कल का एरिया, बचेगा कितना, ये वही कंसेप्ट है कि जैसे मेरे पास ये बड़ी लकड़ी है, इसमें से छोटी लकड़ी मैंने काट दी, ये लकड़ी मैंने काट दी, बची कितनी, ये। ठीक है, सेम यही है, बड़े सर्कल का एरिया निकाल के छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल 1, इसका मैं पाई आर स्क्वायर से डिनोट कर दूंगा, माइनस पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब पाई दोनों में कॉमन है, मैं पाई निकाल दूं। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, देखो यहां से अगर मैं देखूं बड़े वाले सर्कल का डायमीटर कितना हुआ, यहां से यहां, इसका मतलब इसका डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल 28 प्लस 2 मीटर्स यहाँ और 2 मीटर्स यहाँ, इसमें जुड़ेगा 4 मीटर्स। 28 प्लस 4 32 मीटर्स, तो ये तो डायमीटर हुआ। ठीक है, अब इसका रेडियस कितना हुआ 32/2, 2 1 2 2 6 12 16 मीटर्स इसका रेडियस हो गया। अब छोटे वाले सर्कल का डायमीटर कितना है, 28 दिया हुआ था हमको। ठीक है, इसका रेडियस 28/2 14 मीटर्स। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है फील फ्री टू कमेंट, आप नीचे कमेंट करो, मैं एक अलग से वीडियो या शॉर्ट बना के उस पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन जिसमें भी आपको डाउट होगा। अब आर स्क्वायर अंदर रह गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर क्या 16 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। समझ में आया। अब 16 का स्क्वायर देख लो, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। पाई इंटू 256 अपॉन माइनस 14 इंटू 14 196। इज दैट क्लियर। अब 256 माइनस 196 0, या 15 पे कैरी 160 या पाई 60, तो इसका एरिया कितना आ गया 60 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, 60 पाई की वैल्यू डाल के 22/7 या फिर 60 इंटू 3.14 करके। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा मीटर स्क्वायर लगा दो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कल की सरकमफ्रेंस दी है 44 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस ढूंढनी है। इसका मतलब सर्कल की बाउंड्री दे रखी है हमको, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम वही बेसिक फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल
क्या होता है 2 पाई आर। अब ये सरकमफेरेंस कितना दिया हुआ है 44 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इनटू आर। अब देखो मुझे ये आर चाहिए, इसका मतलब ये सारे टर्म्स को हम इधर भेज देंगे, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में हो जाएगा और जो डिवीजन में है वो यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। यहाँ पे 7 डिवीजन में ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 22 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है 22 2 जा ये कट गया, यहाँ पे 2 से गया 2 कट गया, तो आर 7 देयरफॉर 7 इज इक्वल टू आर, देयरफॉर रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है तो ये भी सेंटीमीटर्स में हो जाएगा, मीटर में दिया है तो ये मीटर में हो जाएगा। ओके अब इससे हम डायमीटर भी ढूंढ सकते हैं, हमको तो रेडियस मिल गया, तो डायमीटर क्या होता है 2r, तो 2 इंटू 7 क्या हो गया 14 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर हो गई। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कुलर फील्ड है उसका एरिया दिया हुआ है। अब इस एरिया की हेल्प से हमें इसकी रेडियस और सरकमफ्रेंस ढूंढना है। ठीक है सर्कल है, इसकी रेडियस और सरकमफ्रेंस ढूंढना है, तो एरिया दिया हुआ है तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है 616 इज इक्वल टू पाई की हम वैल्यू डालेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स आना बहुत जरूरी है। ठीक है अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का कंसेप्ट नहीं आता है तो कमेंट में आप बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो या कोई शॉर्ट अपलोड कर दूंगा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कंसेप्ट समझाते हुए। ठीक है अब बताओ इसको, अभी में हमने समझा था डिवीजन है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बताओ 11 से कैसे कटेगा, ये 11 से कटेगा 22 से कटेगा, 22 2 से पहले काट देते हैं 2 11 जा 2 3 जा 30 जा 2 8 जा 11 2 जा 22 11 8 जा 88। 28 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 196 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मुझे आर स्क्वायर की नहीं आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है आर की वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं, ये स्क्वायर है स्क्वायर को मुझे हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाने के लिए मैं यहाँ पे रूट करूंगा। ठीक है अब रूट करने के लिए क्या करेंगे, आपको अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कंसेप्ट अगर नहीं आता है तो प्लीज डू कमेंट। अगर आप कमेंट करते हैं नहीं आता है तो मैं शॉर्ट्स या कोई एक अलग से स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का वीडियो अपलोड कर दूंगा या शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है अब इसको हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ रूट करना पड़ेगा, तो ये रूट से क्या होगा ये स्क्वायर कट गया और ये इसका रूट होगा, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 196 का रूट होता है 14, तो ये आर हो गया 14 मीटर्स। अब एक आर तो रेडियस तो मिल गया हमें, अब क्या चाहिए सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना मिल गया हमको 14, 7 से कट गया 7 2 14 और 4 22 इंटू 2 2 4 4 2 88 मीटर्स, इसका आ गया सरकमफ्रेंस। हम आ चुके हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ये पहले सॉल्व करो। जैसे मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप वीडियो पॉज करो ट्राई करो, फिर मैं तो करवा ही रहा हूँ तो अपनी स्टेप्स और अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। ठीक है तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्क्वायर हैज अ साइड, इसमें अब स्क्वायर का भी कंसेप्ट आ गया। स्क्वायर का अगर आपको फॉर्मूला दोनों पता है पेरीमीटर और एरिया तो आप कर पाओगे ये क्वेश्चन। स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, इसके अंदर है सर्कल। ठीक है अब स्क्वायर की साइड कितनी दी है 14, अब स्क्वायर की हमने पढ़ा था चारों साइड्स इक्वल होती है 14 14 14 14। ठीक है चारों साइड्स इक्वल है। अब हमको इसका क्या क्या निकालना है, रेडियस एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल, इसका रेडियस और ये वाला एरिया, सर्कल के बाहर कितना एरिया है। ठीक है अब देखो रेडियस हम कितने आसानी से निकाल लेंगे इसका, इसकी ये साइड है, अब इतनी ही लेंथ इसकी यहां से यहां होगी। अब बताओ ये क्या है, सर्कल का डायमीटर है ना, तो सर्कल का डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो अब आप बताओ रेडियस कितना होगा 14/2, डायमीटर का हाफ, चलो मैं लिख देता हूं d/2,
14/2 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गया, तो अब आप एरिया नहीं निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल लोगे आप। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 कितना हो गया 7 2 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब और क्या पूछा है, अब अच्छा क्वेश्चन है, एरिया आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर वाला एरिया। ये वही कंसेप्ट है जो हमने वो पाथ वाला जो एक क्वेश्चन किया है, हमने उसमें क्या किया था, बिगर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस किया था। अब इसमें क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के उसमें से सर्कल का एरिया माइनस करोगे, है ना। तो देयरफॉर एरिया आउटसाइड सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। इज दैट क्लियर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर हमने पढ़ा था माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, 14 का स्क्वायर माइनस 154, 14 का स्क्वायर क्या होता है अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं 196 माइनस 154 कितना हो गया ये 242 मीटर्स, एरिया मीटर स्क्वायर, एरिया आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, इज दैट क्लियर। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है प्लीज फील फ्री टू कमेंट। वो वाला क्वेश्चन मैं एज अ शॉर्ट या एक अलग वीडियो में जब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके पहले मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और आप प्लीज़ यही फॉलो करना कि क्वेश्चंस आप रीड करके पहले सॉल्व करो, उसके बाद मैं जिस मेथड से करवा रहा हूँ आप अपनी मेथड चेक करो, आप अपने मेथड सही से कर रहे हो कि नहीं और अपने आंसर चेक करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।